पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच डे सेलिब्रेटेड बनाना डे। बताना है आपको बनाना डे जो है कब मनाते हैं, लिखने की कुछ व्यवस्था इसमें है, अभी नहीं है, बस बताओ जरा बनाना डे कब मनाते हैं। ठीक है, आपने अलग अलग डे सुने होंगे। ठीक है, मैंगो डे कब मनाते हैं, एप्पल डे कब मनाते हैं, और मैंगो डे तो एग्जाम में भी पूछा गया है। आपको बताना है कि बनाना दिवस जो है कब मनाते हैं, फटाफट बोलिए कमेंट के अंदर। ठीक, कितना प्यारा सा बनाना है, बिल्कुल एकदम मुंह फाड़ के आपकी तरफ देख रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 19 अप्रैल को मनाते हैं, 22 जुलाई को मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं, या फिर 4 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, बताइए फटाक से कमेंट के अंदर, और कमेंट आपके मैं यहीं पे देख पाऊंगा। ठीक है, बोलिए विच डे सेलिब्रेटेड बनाना डे। ठीक है, हाँ सर एमएससी इंट्रेंस देना है, ये सब क्लासेस इनफ है, बिल्कुल इनफ है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। ठीक है, अब देखिए अलग अलग डे हैं जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एप्रीकॉट डे। एप्रीकॉट सबने खाया है, एप्रीकॉट डे लद्दाख में काफी होता है। एप्रीकॉट डे कब मनाते हैं। ठीक है, जो लिखाएंगे ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट्स भी बना के इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 जनवरी को 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग कौन सा, एप्रीकॉट डे। ठीक है, तो हाँ कमेंट में यहाँ पर देख रहा हूँ, तो कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा एप्रीकॉट डे कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाते हैं। दूसरा आता है हमारा चिली डे। ठीक है, जैसे आप चिल रहते हो जीवन में, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, वैसे ही जो हमारी मिर्च होती है वो भी चिल रहती है, और उसका भी एक दिन होता है, वो लिख लो 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, चिली डे मनाते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है आलमंड डे। आलमंड डे मतलब कि बादाम दिवस। ठीक है, अब बादाम डे जो हम कब मनाते हैं, लिख लो आलमंड डे कब मनाते हैं। ठीक है, आलमंड डे लिख लीजिए हम लोग प्यार से। ठीक है, लिखो 16 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को कौन सा होता है, वैलेंटाइन डे। ठीक है, आपके नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम कट रोज की डिमांड किस दिन होती है, मैक्सिमम कट रोज की डिमांड, तो लिख लेना 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अपने मन से नहीं करवा रहा हूं कि सर जी वैलेंटाइन डे की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वैलेंटाइन डे की इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में हो या ना हो, लेकिन नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दिवस को हम लोग, यानी कट गुलाब की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा किस दिन पे रहती है, तो याद रखिएगा वैलेंटाइन डे के दिन रहती है, यानी 14 फेब को रहती है। ठीक है बेटा, चलिए आलमंड डे जो है कब मनाते हैं, 16 फेब को मनाते हैं, यानी 16 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, फिर आता है सिट्रस डे। ठीक है, सिट्रस डे लिख लीजिए, मैं यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं, देखो यहां लिख देता हूं। ओहो, अब तो ये भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, चलो ठीक है, अब लिख लो 1 मार्च को, तो सिट्रस डे कब मनाते हैं, सिट्रस डे नींबू दिवस। ठीक है, लिख लो 1 मार्च को मनाते हैं। ये सब प्रकार का नींबू है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही है। तो अगर आपसे पूछेगा सिट्रस डे कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 1 मार्च को मनाते हैं। फिर लिख लीजिए 26 मार्च को स्पिनच डे। ठीक है, कब मनाते हैं, स्पिनच डे, स्पाइनस डे। तो स्पिनच डे कब मनाते हैं बेटा, लिख लो 26 मार्च को, 26 मार्च को। ठीक है, तो हमारा जो सिट्रस डे वो कब मनाते हैं, 1 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और स्पाइनस डे कब मनाते हैं, 26 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर लिख लीजिए बेटा कौन सा, कैरेट डे। कैरेट डे लिख लीजिए, यानी कि जो हमारी प्यारी सी सब्जी है, ठीक है, गाजर, उसका लिख लीजिए 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को। ठीक है, तो कैरेट डे कब मनाते हैं, 4 अप्रैल को मनाते हैं। सिट्रस डे कब मनाते हैं, 1 मार्च को मनाते हैं। स्पेनिश डे कब मनाते हैं, 26 मार्च को मनाते हैं। आगे लिखो, फिर लिखो भैया टोमेटो डे, लिख लो 6 अप्रैल को। टोमेटो डे कब मनाते हैं, टोमेटो डे कब मनाते हैं, लिख लो 6 अप्रैल को मनाते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहां तक कहानी नोट कर ली, अभी और लिखिए। फिर लिखिए पीकानट डे, पीकानट डे लिखिए 14 अप्रैल को, पीकानट डे, तो पीकानट डे लिख लीजिए 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं पीकानट डे। आगे लिखिए बनाना डे लिखिए 19 अप्रैल को, तो ये हमारा क्या है, बनाना दिवस, 19 अप्रैल को। ठीक है, फिर लिखिए एस्परगस डे लिखिए 23 अप्रैल को। अप्रैल में काफी डे है, लिख लिए एस्परगस डे। ठीक है, यहां तक कहानी नोट कर ली, बताओ यहां तक कहानी नोट कर ली आपने, फटाफट बोलिए। तुम्हारे कमेंट भी आज सब इधर उधर चल रहा है। ठीक है, यूट्यूब ने आज लगता है मेरा वो दारू वाला शॉर्ट देख लिया। ठीक है, एग्री अट्टा, हाँ इस वजह से मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहे, हाँ कोई कुछ दिख नहीं रहा है, लगता है कि आज मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। चलो, और बच्चे भी बहुत कम आए भाई, इतने तो वेटिंग थे जितने बच्चे आए हो तुम लोग। चलो, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया है। ठीक है, जनवरी में कौन से डे होते हैं, मार्च में कौन से होते हैं, अप्रैल में कौन से होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बोबड़े बोबड़े, वेरी नाइस। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे लिखो। फिर आ जाए भैया मार्च हो गया,
अप्रैल हो गया, अब लिख लो मई। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो हमारा, फिर लिखो वॉलनट डे। वॉलनट डे लिख लीजिए, वॉलनट डे लिख लीजिए 17 मई को, 17 मई को लिख लीजिए वॉलनट डे। फिर लिखो चाय दिवस, टी डे, टी डे लिख लीजिए 21 मई को, 21 मई को मनाते हैं टी डे, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँ कि मुझे चाय क्यों पसंद है इतनी, क्योंकि 10 मई को आकाश डे मनाते हैं और 21 मई को जो है चाय दिवस मनाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे लिखो। फिर लिखो हर्ब एंड स्पाइसेस डे, हर्ब एंड स्पाइसेस डे, हर्ब एंड स्पाइसेस डे लिख लीजिए 10 जून को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 10 जून को, ठीक है। कभी देखो आएगा इनसे एक ही क्वेश्चन, टी डे पूछा गया है, मैंगो डे पूछा गया है, एप्पल डे पूछा गया है, बाकी मैं लिखाया दे रहा हूं। आगे लिखिए, फिर लिखो 14 जून को मनाते हैं कुकुम्बर डे, 14 जून को मनाते हैं कुकुम्बर डे। तो अगर आपसे पूछे कुकुम्बर डे कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 14 जून को मनाते हैं कुकुम्बर डे। फिर लिखो वेजिटेबल डे कब मनाते हैं, वेजिटेबल डे कब मनाते हैं, तो ये लिख लीजिए भैया 17 जून को, 17 जून को मनाते हैं वेजिटेबल डे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि वेजिटेबल डे कब मनाते हैं तो 17 जून को मनाते हैं। फिर लिख लीजिए ऑनियन डे कब मनाते हैं, प्याज दिवस, ऑनियन डे लिख लीजिए 27 जून को, 27 जून को, ठीक है। तो ऑनियन डे हमारा क्या हो गया, 27 जून हो गया। आगे देखो, फिर आता है टेपियोका डे, टेपियोका डे कब मनाते हैं, टेपियोका डे लिख लीजिएगा 28 जून को, 28 जून को, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो फ्रूट डे कब मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रूट डे लिखो 1 जुलाई को, 1 जुलाई, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, देखिए टी डे मनाते हैं 21 मई को, वॉलनट डे मनाते हैं 17 मई को, 14 जून को मनाते हैं कुकुम्बर डे, ठीक है। वेजिटेबल डे मनाते हैं 17 जून को, टेपियोका डे मनाते हैं 28 जून को, ऑनियन डे मनाते हैं 27 जून को, ठीक है। हर्ब एंड स्पाइसेस डे मनाते हैं आपके 10 जून को, और जून के बाद हमारा जुलाई, और जुलाई मनाते हैं फ्रूट डे, ठीक है। यहाँ तक कहानी के लिए तो कमेंट वाइट टाइम फटाक से, हाँ कमेंट मुझे, मैं अपने मोबाइल में ही दिख सकते और देख नहीं सकते, बताइए यहाँ तक सब कुछ क्लियर, तो कमेंट में फटाक से वाइट टाइप करो जल्दी से, बोलो यहाँ तक मामला क्लियर है, और बोलो, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक वाइट टाइम फटाक से, देखो जितने बच्चे रुके हुए हैं कम से कम वो लिख लें। हाँ सर प्रतिभा मैम लाइव ले रही हैं, हाँ लाइव क्लास है, इसी तो उसी क्लास में मैं भी था, जो तो आपकी क्लास लेट थी, लेट थोड़ी होती है, ठीक है। हाँ छोटी सी क्लास कर लेते हैं, छोटी सी क्लास तो कर ही सकते हैं ना आज, ठीक है। चलो बोलो, डे सभी लिख लो, कम से कम डे तो लिखा दें आपको सभी, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है कहानी, बड़े आगे, चलो बड़े आगे, भाई 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 भाई, चलो अभी रुकिए जरा, थोड़ी सी बातें और लिख लीजिए। अब आपने जून तक के, जून तक के डे लिख लिए, अब आइए इरेज टू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए हमारा कौन सा, मैंगो डे। नेक्स्ट कौन सा आता है, मैंगो डे, मैंगो डे लिखिए। मैंगो डे मनाते हैं 22 जुलाई को, 22 जुलाई में तो मैंगो डे। फिर लिखिए वाटरमेलन डे 3 अगस्त को, वाटरमेलन डे लिखो, वाटरमेलन डे लिखो 3 अगस्त को, 3 अगस्त को मनाते हैं वाटरमेलन डे। फिर लिखो पोटैटो डे, पोटैटो डे लिख लो 19 अगस्त को, लिख लो 19 अगस्त को। फिर लिखो पीच दिवस, पीच डे, पीच डे लिख लो 22 अगस्त को, अभी लिखा देते हैं आज, ठीक है। आगे लिखो कोकोनट डे लिखो 2 सितंबर को, कोकोनट डे लिखो 2 सितंबर को। आज के बाद आपको फ्रूट वेजिटेबल के डे में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर लिखो एप्पल डे लिखो 25 सितंबर को, ये लिख लो एप्पल डे,
सेब खाते तुम लोग? एप्पल का दिन लिख लो 25 सितंबर को, ठीक है। आगे देखो, पंपकिन डे लिखो 29 सितंबर को। पंपकिन डे लिख लो 29 सितंबर को, पंपकिन डे। नेक्स्ट लिखो कॉफ़ी डे लिख लो, कॉफ़ी डे। किसी को कॉफ़ी वॉफ़ी पे ले जाना हो तो कब ले जाओगे, ठीक है, लिख लो 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर लिखो कॉफ़ी डे। फिर लिखो काजू डे लिख लो, काजू डे 23 नवंबर को लिख लो, काजू डे लिखो 23 नवंबर। 24 नवंबर को मिल्क डे होता है पर वो नहीं दिखा रहे अभी। फिर लिखो चॉकलेट डे यानी कोकोआ डे, कोकोआ डे। असली में कोकोआ डे कब होता है लिख लो 13 दिसंबर को। चॉकलेट का पेड़ वही तो है कोकोआ। फिर लिखो कीवी फ्रूट डे, ये लिख लो 21 दिसंबर को। और लिख लो रेडिश डे, मूली दिवस, ये भी लिख लो 23 दिसंबर को, ठीक है। ये रही पूरी कहानी, ये रहे जनवरी से लेके आपके दिसंबर तक के दिन। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक के दिन कौन कौन से थे, ठीक है। ये आपकी पूरी कहानी क्लियर होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है कहानी? हाँ, इधर ही बता दो, इधर ही तुम्हारे कमेंट दिख रहे हैं, वहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं, बता भाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये डे सभी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई हो तो वाई टाइप करो फटाक से, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार ताकि सब समझ जाओ, ठीक है। और फिर तुम्हारी मुझे लगता है क्लास एंड कर देंगे हम। तो एप्रिकॉट डे हमने कब बताया आपको? 9 जनवरी को बताया, ठीक है। चिली डे कब मनाया, कब बताया हमने आपको? 4 फरवरी को। एक होता है ब्रुसेल्स स्प्राउट डे, ब्रुसेल्स स्प्राउट डे जो है वो मनाते हैं 31 जनवरी को। चिली डे कब हो गया? 4 फरवरी को। आलमंड डे कब हो गया? 16 फरवरी को। कैबेज डे कब हो गया? 17 फरवरी को। स्वीट पोटैटो डे कब हो गया? ठीक है, 22 फरवरी को। स्ट्रॉबेरी डे कब हो गया? 27 फरवरी को। स्ट्रॉबेरी पसंद है आप लोगों को? स्ट्रॉबेरी डे लिख लो 27 फरवरी को, ठीक है। सिट्रस डे लिख लो 1 मार्च को। स्पिनच डे लिख लो 26 मार्च को, ठीक है। कैरेट डे लिख लो 4 अप्रैल को। टोमेटो डे लिख लो आपका 6 अप्रैल को। पीकन डे लिख लो 14 अप्रैल को। बनाना डे लिख लो, बनाना, हाँ, 19 अप्रैल को, सही है। एस्पार्गस डे हो गया 23 अप्रैल को। वॉलनट डे हो गया 17 मई को। टी डे हो गया 21 मई को। स्पाइसेस डे हो गया 10 जून को। कुकुम्बर डे हो गया 14 जून को। वेजिटेबल डे हो गया 17 जून को। अनियन डे हो गया 27 जून को। टेपियोका डे हो गया 28 जून को, ठीक है। फ्रूट डे हो गया 1 जुलाई को। मैंगो डे हो गया 22 जुलाई को। वाटरमेलन डे हो गया 3 अगस्त को। पोटैटो डे हो गया आपका 19 अगस्त को। पीच डे हो गया 22 अगस्त को। कोकोनट डे हो गया 2 सितंबर को। एप्पल डे हो गया 25 सितंबर को। पंपकिन डे हो गया 29 सितंबर को। केल डे हो गया 4 अक्टूबर को। कॉफ़ी डे हो गया 4 अक्टूबर को। काजू दिवस हो गया 23 नवंबर को। कोकोआ डे हो गया 13 दिसंबर को। कीवी फ्रूट हो गया 21 दिसंबर को। और रेडिश डे हो गया 23 दिसंबर को। तो ये सभी डे मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे, आपको करवा दिए, ठीक है। डे वाला हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो आज हमने लिख लिए सभी डे। और आज क्लास जो लेट हुई है वो एक्चुअली लेट नहीं हुई थी, क्योंकि एक नया सेशन था वो हमें करना था, तो वो पैरेलल चल रहा होगा, आप देख रहे होगे अभी भी चल रहा होगा, ठीक है। तो वो खत्म हुआ है, एएसआरबी का रिजल्ट आउट हो गया है, ठीक है। बाकी अगर आपको रेगुलर क्लास करनी है तो 7-5 तक आपको अपडेट हो जाना है, ठीक है। आज 15 मिनट लेट हुआ था, 15-20 मिनट, रीज़न नहीं, वो बच्चे सब चले भी गए, तो कोई बात नहीं, मैं क्लास को आज खत्म कर दूँगा जल्दी ही, ठीक है। आज सभी डे लिख दिए, तो आप आज जो बच्चे आते हैं उनके डे सभी सबके रिवाइज हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। बाकी अगर आपने किसी सब्जेक्ट में एएसआरबी नेट क्वालिफाई किया तो बताना कमेंट के अंदर, ठीक है। और ये रेगुलर क्लास है, जो बच्चे, इसको रिकॉर्डिंग मैं डलवा दूंगा, रेगुलर क्लास है, आपको रेगुलर क्लास 7-5 पे अटेंड करनी है। ये आपकी 20 नंबर की क्लास है, जो कि 20 नंबर की क्लास दोबारा होगी। तो कल सैटरडे को हम लोग रिविजन नहीं करेंगे, हम लोग इसके पूरी क्लास करेंगे। तो कल सैटरडे को 7 बजे आ जाना सब लोग, ठीक है। आज जो क्लास थोड़ी प्रभावित हुई है क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई थी उसकी वजह से, तो इस क्लास को हम आगे पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी। सब लोग कल 7 बजे अवेलेबल हो जाना। हम कल रिवीजन नहीं करेंगे, ये बात जान लो, कल हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे, तो इसीलिए सब लोग अवेयर होना। कल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन रखा हुआ है, तो कल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अपना ख्याल लगेगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी अगर किसी बच्चे को विजिट करना है ऐप, तो आप इजीली विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इजीली जो है वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। करना कि आपको अडा 24/7 का डाउनलोड करना है। करने के बाद आपको जाना है ऑल एग्जाम में, ऑल कोर्स में, एग्रीकल्चर कैटेगरी में, ठीक है। ये हमारे मल्टीपल बैचेस है, ठीक है। यहाँ पर जो भी नया बैचेस है उनमें IPS AFO का बैच आता है, शुगर के सुपरवाइजर का बैच आता है, ये वाले बैचेस आते हैं। और ये ICR GRF आपका हॉर्टिकल्चर का GRF का बैच या अन्य हमारे GRF के बैच भी चल रहे हैं,
ठीक है, मोर ऑफर पे क्लिक करिएगा, डिस्काउंट कोड अप्लाई कर लीजिएगा Y612A। जैसे ही Y612A अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी IPS F4 नाबार्ड सबके वजह चल रहे हैं, सेम Y612A लगा के आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप सिंपली देख भी लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा है शुगर केन सुपरवाइजर का बैच। ठीक है, जो बच्चे शुगर केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं इजीली जाइए, मोर ऑफर पे क्लिक करिए, डिस्काउंट कोड लगाइए सेम Y612A। ठीक है, और लगाते ही आपको बैच पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम ऑफ पे बैच मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो। कल रिवीजन नहीं करेंगे तो कल 7 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।